एंड ऑफ एन एरा। विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर कहें कि इस सदी के सबसे बड़े प्लेयर्स जो हैं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। और क्या ही स्टेज था T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, और उसमें मैन ऑफ द मैच जो थे वो विराट कोहली थे। और वो बिग स्टेज जब पूरी दुनिया में जब आपकी पजीराई हो रही हो, दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टूर्नामेंट आपने जीता हो, और उसके बाद जो है वो आप क्रिकेट को खैरबाद कहें और इंटरनेशनल T20 से जो है वो रिटायरमेंट ले ले। यही फ़र्क होता है एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर में, एक्सेप्शनल प्लेयर में। और एक गुड प्लेयर जो होता है वो बस अपने लिए खेलता है, लेकिन जो एक्सेप्शनल प्लेयर होता है वो टीम के लिए खेलता है। बात की जाए टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया में बहुत सारे इख्तलाफात हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, उसके बाद हार्दिक पांड्या। लेकिन जब ये लोग ग्राउंड में उतरते हैं, रोप के अंदर जाते हैं, तो सिर्फ अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। और वो चीज़ें नज़र आई, वो सारी चीज़ें नज़र आई इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में, जब इंडिया जो है 15 ओवर तक एक तरफा मुकाबला हार रहा था। लेकिन बड़े काम थे, कंपोज थे उनके कैप्टन जो है, उनको बड़ा भरोसा था। और उसके बाद जब उन्होंने अपने प्रीमियम फास्ट बॉलर बुमराह को जब वो लेके आए, उसके बाद एक विकेट गिरी और बिल्कुल ही चेंज जो है वो गेम हो गया। तो यही फ़र्क होता है। और बात की जाए विराट कोहली की, पूरे टूर्नामेंट में उनका बल्ला जो है वो उस तरीके से चल नहीं रहा था। लेकिन बड़ा खिलाड़ी बड़े मैच में चलता है, ये उन्होंने बताया। बड़ी तनकीद इस सदी के सबसे बड़े प्लेयर पे जो है वो इंडिया में हो रही थी। लोग कह रहे थे कि अब विराट को खैरबाद कह देनी चाहिए T20 क्रिकेट। और उन्होंने फाइनल का जो है वो इंतज़ार किया, और इंतज़ार भी ऐसा कि फिर जो इनिंग्स विराट कोहली ने खेली, और ना सिर्फ खुद खेली बल्कि अपने साथ जिस तरीके से अक्षर पटेल को खिलाया, तो यही फ़र्क है विराट कोहली का। और वो डिफरेंस जो है वो देखने में मिला। अब टीम इंडिया बहुत आगे निकल गई है, 2023 में फाइनल खेला और बहुत आगे इंडिया जो है वो निकल गई है। इंडिया को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया। सिस्टम उन्होंने ऐसा बना दिया है कि अब विराट जाए, शर्मा जाए, बुमराह जाए, कोई भी जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। उनके बेंच पे ऐसे ऐसे KL राहुल बैठे हुए हैं, उनकी बेंच में इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन जाता है कौन आता है, वो बस खेले चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम में मार्क वॉ थे, स्टीव वॉ थे, फ्लेमिंग थे, डेमियन मार्टिन थे, ये सारे लोग थे, रिकी पॉन्टिंग थे। जब ये गए, जैसे जैसे गए, नए नए लोग आते रहे, उनको रिप्लेस करते रहे, सिस्टम बना रहा। और पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि सिस्टम नहीं बन पा रहा। वही प्लेयर्स जो 4-5 साल से जो है वो फेल भी होते हैं, वो दोबारा टीम में आ जाते हैं और मुल्क के लिए नहीं खेलते, वो अपने लिए खेलते हैं। इंडिया में भी सबकी ख्वाहिश होती है हाईएस्ट लेवल पे जाके जो है वो अपनी टीम की जो है वो क़यादत करें, लेकिन इंडिया में ऐसा नज़र नहीं आता। उन्होंने पहले ही जो है वो देखा हुआ है कि भाई किसको टीम की क़यादत देनी, और जिसको दे दी फिर मैदान में उतर के जो है वो ट्विटर पे वो लोग भी लड़ते रहते हैं। हर तरफ उनकी भी थोड़ी बहुत चहमगोइयाँ होती हैं, लेकिन जब वो मैदान में उतरते हैं तो फिर वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। वो कमी जो है वो पाकिस्तान में नज़र आती है। तो खैर ये तो पाकिस्तान की बात थी, लेकिन टीम इंडिया के लिए बहुत मुबारकबाद जी। आप वर्ल्ड कप एक बार फिर जो है वो 2007 के बाद इंडिया टीम जो है वो दोबारा वर्ल्ड कप जो है वो जीत गई है। और विराट कोहली और रोहित शर्मा का एरा जो है वो एंड हुआ। इसने बड़े प्लेयर्स को इंस्पायर किया। यंग पीपल इंडिया में जो है वो हर कोई विराट और रोहित शर्मा बनना चाहता है। तो जो इंस्पिरेशन अब नई जनरेशन में इनके नामों से आएगी, वो इंडियन क्रिकेट के लिए बड़ी फ़ायदेमंद, सूदमंद होगी। और बहुत ही बेहतरीन फेयरवेल राहुल द्रविड़ का भी। राहुल द्रविड़ इंडिया के मायनाज बल्लेबाज, इंडियन टीम के हेड कोच थे। उनका भी आखिरी मैच तो कंपाइल करा जाए तो तीनों लोगों की अलविदाई मैच में जिस तरीके से एक बड़े स्टेज पे जो है वो तीनों ने खैरबाद कहा है। ये इंडियन टीम है और ये इंडियन टीम का दौर है। तो बस पाकिस्तान जो है वो अब रिसीविंग एंड पे है, वो देखता रहेगा इंडिया की फतवाहत को। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी ऐसे प्लेयर हों, कि पाकिस्तान में भी सिस्टम ऐसा स्ट्रॉन्ग हो कि कल को आज जो किंग बाबर आजम है, कल को वो जाएं तो फिर फ़र्क ना पड़े पाकिस्तान की क्रिकेट पे। सो फाइनली इंडिया द वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ 2024 वर्ल्ड कप T20।